अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी कुछ रेसिपीज़, क्योंकि आज था घर में फैमिली डिनर, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी कुछ रेसिपीज़ शेयर कर देती हूं कि मैं कैसे बनाती हूं, दावत की प्रिपरेशन कैसे करती हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने ये सैलेड बना लिया था। ये सैलेड कचूमर सैलेड है, क्योंकि मुझे आज राइस बनाने थे तो उसके साथ इसी तरह का सैलेड अच्छा लगता है। डिनर में आज मैं बनाऊंगी बीफ पुलाव और चिकन टिक्का, और साथ में फ्राई करूंगी कुछ फ़िश। तो इसके साथ मैंने बना लिए थे दही भल्ले। दही भल्लों के लिए मैं क्या करती हूँ कि फुल्कियाँ मैं बाहर से ही ले आती हूँ और फिर एक मिक्सचर बना के दही का उसमें प्याज, टमाटर और आलू डाल देती हूँ। दावत की प्रिपरेशन मैंने एक दिन पहले स्टार्ट नहीं की थी, तो इसलिए मैंने सैलड और दही भल्लों से ही स्टार्ट किया है। तो अभी इस पर रैप लगा के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और बाकी दो चीज़ें मैं रेडी करूँगी। सिंपल सा मेन्यू है। अभी स्टार्ट करूँगी मैं बीफ पुलाव के साथ। और चिकन के लिए मैं बता दूँ आपको कि चिकन मैंने पहले से दही में मैरिनेट करके रख लिया है, और क्योंकि मैंने चिकन टिक्का बनाना है तो वो बिल्कुल मैं एंड टाइम पे ही बनाऊँगी। अभी मैं पुलाव रेडी कर रही हूँ, और पुलाव की रेसिपी भी बहुत सिंपल है। गोश्त को मैंने पहले ही बॉईल करके उसकी यखनी बना ली थी, और अभी मैं गोश्त को प्याज में फ्राई करके तो फिर इसमें टमाटर और सारे मसाले डाल के यखनी डाल के चावल ऐड कर दूंगी, और बहुत अच्छे तरीके से इस तरह पुलाव बन जाता है। मुझे भी इस तरह पुलाव बहुत पसंद है। वो पुलाव जिसमें प्याज और टमाटर ऐड नहीं होते, ज़्यादातर लोग नहीं ऐड करते, मुझे उस तरह का पुलाव नहीं पसंद। पाकिस्तान ट्रैवल करने से पहले किचन को वाइंड अप करना भी मेरे लिए एक मिशन होता है। वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे पैक करती हूँ, किचन की भी। और दूसरा, विज़िट वीज़े से रिलेटेड मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि वीज़ा कैसे मिलता है, परमानेंट वीज़ा कैसे मिलता है। तो ये इतनी ज़्यादा डिटेल्स मैसेजेस में नहीं बताई जा सकती। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक फुल वीडियो बना लूँगी, और उसके साथ ही मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे चिकन टिक्का भी मैंने रेडी होने के लिए रख दिया है। दही में ये मैरिनेटेड था, इसको बस थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हल्की आंच पे रख देंगे और प्रॉपर चिकन टिक्का बन जाएगा, और इसमें एंड में हम कोयले का धुआं दे देंगे। अभी मैं इस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे आई हुई थी, और यहाँ पे मैं देख रही थी कि स्टैंड स्टीम आयरन्स काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में है, और मुझे बहुत शौक है इनको बाय करने का। लेकिन हस्बैंड बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, और मेरी क्योंकि आयरन भी ख़राब हो चुकी है, तो अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं इस तरह की कोई न्यू बाय करूँ, क्योंकि काफ़ी फटीक हो जाती है। और यहाँ पे हेयर स्ट्रेटनर्स की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर फ़िलिप्स और बेबीलिस के होते हैं। रिमिंगटन इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया। और ये जो ब्रश है ये मुझे काफ़ी यूनिक लग रहा था। मुझे इस तरह का बाय करने का भी दिल है, लेकिन आई थिंक कि इसके इतने कोई ख़ास रिज़ल्ट्स नहीं होते। फ़िलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर मेरे पास है, और उसके कोई इतने ख़ास रिज़ल्ट्स नहीं हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट रिमिंगटन का है वो किसी का नहीं है। और बेबीलिस के इस क्रिम्पर की भी मैंने आपको फुल रिव्यू दिया था, ये तो बहुत बेस्ट है।
ये वाला वैक्यूम है जो कि मैं यूज़ करती हूँ और ये हमने उस टाइम ऑनलाइन 150 का ऑर्डर किया था, अभी ये 250 का हो गया है। लेकिन छोटी जगह के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर देता है, कारपेट की भी, टाइल्स की भी। तो मुझे ये वाला वैक्यूम बहुत पसंद है। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी शॉपिंग, जो कि मैंने 5 रियाल शॉप से की थी। और ये शॉपिंग मैंने कुछ टाइम पहले की थी, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आया था कि ये जो ट्रेज़ मैंने घर में रखी हुई हैं, ये जो डेकोरेशन मैंने रखा हुआ है, ये मैं कहाँ से बाय करती हूँ। तो ये इन डिटेल में आपको बता देती हूँ कि मेरे घर का डेकोर ज़्यादातर कहाँ से आता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये बाउल्स, जो कि 5 रियाल में 3 बाउल्स थे और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। 5 रियाल में ज़्यादातर ये होता है कि हर दफ़ा वही चीज़ आपको नहीं मिलती, वैरायटी चेंज हो जाती है, बहुत कुछ उसमें चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन मुझे जब भी कुछ ऐसी चीज़ पसंद आती है वो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। इसी तरह ये कैंडल होल्डर भी 5 रियाल का था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इस कैंडल होल्डर का मैं आपको साइज़ बता दूं कि इसमें बहुत छोटे साइज़ की ही कैंडल आएगी, बहुत बड़े साइज़ की कैंडल इसमें फ़िक्स नहीं होगी। तो इस तरह का डेकोर जो कि मुझे 5 रियाल से मिल जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मैं घर में नहीं रखना चाहती। घर में जो स्नैक्स डालने के लिए मैं जार्स यूज़ करती हूँ, वो मैं हमेशा 5 रियाल से लेती हूँ और काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस और काफ़ी वैरायटी होती है इसमें। तो इसलिए जब भी मैं जाती हूँ तो एक जार मैं ज़रूर बाय कर लेती हूँ। इसी तरह ये टूथपिक्स का पूरा पैक था, ये भी 5 रियाल में था। और ये स्टोरेज बॉक्सेस मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। जब भी मुझे कहीं पे भी अच्छी क्वालिटी के नज़र आते हैं, मैं ज़रूर ले लेती हूँ। और मेरे मेकअप पाउचेज़ या ट्रैवलिंग के लिए जो मैं पाउचेज़ यूज़ करती हूँ, वो भी ज़्यादातर मेरे 5 रियाल की ही होते हैं। तो इस तरह की बास्केट्स और ये सारी चीज़ें आपको बहुत एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन वाइप्स के साथ मैं डस्टिंग करती हूँ, ये भी 5 रियाल से मैं लेती हूँ। और इस तरह की जो स्टोरेज के लिए बास्केट्स होती हैं, ये भी। क्वालिटी मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ। ये कपड़े का बना हुआ है और इसको आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक स्टोरेज बॉक्स है ये। और हर दफ़ा में ये चीज़ें आपको 5 रियाल में नहीं मिलेंगी। कभी कभार क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कभी कभार बहुत बुरी क्वालिटी भी होती है। तो इसलिए एक ये मैंने बाय कर लिया था, ट्रैवलिंग में बहुत काम आता है ये। और हम लोग 5 रियाल जब भी जाते हैं तो डिस्पोजेबल्स मस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर्स हों या डिनर्स हों तो यही यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो इसलिए ये तो हमेशा 5 रियाल से लाने ही होते हैं। किचन के स्टोरेज बॉक्सेस हर कुछ टाइम बाद मैं चेंज कर देती हूँ। आप ये बॉक्सेस जितने मर्ज़ी एक्सपेंसिव लेके आएँ, प्लास्टिक कुछ टाइम बाद ख़राब हो ही जाता है। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 5 रियाल से लेके आऊँ और कुछ टाइम नेक्स्ट यूज़ के लिए मैं उसको डिस्कार्ड कर दूँ। तो ये वाले स्टोरेज बॉक्सेस मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये 3 स्टोरेज बॉक्सेस मैंने बाय कर लिए थे। मेरे घर में जो डेकोरेशन के लिए ये ट्रेस पड़ी हुई हैं, ये ज़्यादातर सभी 5 रियाल से हैं और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस में 5 रियाल से मिल जाती हैं। लेकिन ये हर दफ़ा आपको 5 रियाल पे अवेलेबल नहीं होती। जब भी मुझे इस तरह की कोई ट्रे नज़र आती है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं ये बाय कर लूँ, क्योंकि ये घर की डेकोरेशन में बहुत अच्छी लगती है। स्टोरेज के लिए मैं इस दफ़ा 5 रियाल से काफ़ी चीज़ें लेके आई थी और स्टोरेज बॉक्सेस काफ़ी अच्छे मुझे वहाँ पे नज़र भी आ रहे थे। तो इसलिए कुछ ये बॉक्सेस भी मैंने बाय किए हैं। इसमें आप कपड़े डाल सकते हैं, बच्चों के जूते, बच्चों के टॉयज़, बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकते हैं। मैंने ये अपने कुछ कपड़े डालने के लिए बाय किए थे।
और एंड में मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली बास्केट जो कि मैंने अपने कुशन्स वगैरह के लिए बाई की थी। तो ये सब चीज़ें मैंने कुछ टाइम पहले बाई की थी, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस आते थे कि ये चीज़ें मैं कहाँ से बाई करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।